जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम विदेशी आक्रमण के बारे में जो कि भारत के ऊपर हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विदेशी आक्रमण में कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। सबसे पहला है हिंद यूनानी, दूसरे शक सीथियन, तीसरे हिंद पार्थियन और चौथे है कुषाण वंश। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। हिंद यूनानी के बारे में बात करेंगे तो भारत मौर्योत्तर काल में भारत के ऊपर सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो बेसिकली बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया था, जिन्हें बेसिकली यवन बुलाया जाता। और ये जो आक्रमण हुआ था बेसिकली पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अब हम बात करेंगे भारत में सबसे पहले जिन्होंने प्रवेश किया था वो कौन थे। वो बेसिकली यूथेडेमस वंश के डेमेट्रियस वन थे, जो बेसिकली 183 बीसी में भारत में प्रवेश किया था और उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को जीत करके साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। अब हिंद यूनानी के सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे उन्हें मिनांडर बुलाया जाता है और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें मिलिंद के नाम से बुलाया जाता है। यही वो समय था जिसमें सोने के सिक्के जारी हुए थे। अब हम बात करेंगे यूक्रेटाइड्स के बारे में, जो जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के कई हिस्सों को जीता और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई और वहीं पर रहने लगे। और ये जितने भी जो हिंद यूनानी शासक थे वो बेसिकली सब के सब मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे शक वंश के बारे में। इनके बारे में क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, क्या क्या एविडेंस मिलते हैं। तो मैं सिर्फ बेसिक के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। ठीक है, बेसिकली शकों के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं मिली है, ना तो हिस्टोरियन को मिले ना यहाँ हमें मिले है। तो इसमें बेसिकली जो चीज़ें हमें पता चली है वो ये है कि 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के जो शासक थे उन्हें बेसिकली शक कहा जाता था, तो उनको उन्होंने खदेड़ करके भगा दिया और उसी समय विक्रम संवत का की नींव रखी गई। उस समय में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बसने वाले ये जो शक थे वो बेसिकली अपने आप को क्षत्रप कहते थे। और इन सारी चीज़ों का प्रमाण जो है वो रुद्रदामन वन के अभिलेख में, जो कि सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील बांध के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से बनाया गया था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि उस टाइम में शक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली हमें, थोड़ी बहुत है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हिंद पार्थियन या फिर हिंद पहलव के बारे में। तो ये बेसिकली इनका जो निवास स्थान था जहाँ यह रहते थे वो बेसिकली वो जो देश था वो ईरान का था। इस वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है मिथ्रिडेट्स। और जो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस जो कैरेक्टर हैं, जो सबसे फेमस शासक हैं, उनका नाम है गोंडो फर्निस। और इसी समय में सेंट थॉमस आए थे जो कि बेसिकली ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। अब हम बात करें कुषाण वंश के बारे में। ये जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर वो किसी भी गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये बेसिकली यूजी कबीला से रिलेट करते थे और इन्हीं का एक ब्रांच थे। ठीक है, तो इस वंश का जो संस्थापक थे वो कुजुल कटफिसस थे। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक या फिर सबसे महान शासक कह लें आप, वो बेसिकली कनिष्क थे। 78 ईस्वी में उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। किसने? तो कनिष्क ने। ठीक है, वो बेसिकली बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और महायान धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। उनको महायान धर्म का, जो कि बौद्ध धर्म का एक हिस्सा है, उनको संरक्षण प्रदान किया और उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संरक्षण दिया। यही वो टाइम पीरियड था जिसमें चरक, जो कि कनिष्क के राजवैद्य रह चुके हैं, ये वही हैं जिन्होंने आज से 2000 साल पहले ये बताया था कि इंसान के बॉडी में 300 के आसपास हड्डियाँ होती है, आज से 2000 साल पहले। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बढ़ा करके बताई थी। उन्होंने 400 कुछ बताई थी, जो कि उन्होंने दांतों को भी ले लिया था। ठीक है, तो इस टाइम में चरक सबसे बड़े राजवैद्य थे जो कि बेसिकली कनिष्क के दरबार में थे। आपने कामासूत्र का नाम सुना होगा। उनके जो लेखक हैं वो है वत्स्यायन। मैंने आपको चरक के बारे में बताया, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिन्हें चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें सारी की सारी वैद्य या फिर मेडिकल से रिलेटेड है,
जो कि लोग आज ही उनमें से बहुत सारी चीज़ों को आज भी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। और बेसिकली कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो पेशावर और मथुरा थी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।